हेलो गाइस, फिल्मी साथी आपके लिए लेकर के आया है एक ऐसी कहानी, एक ऐसे खूंखार साइंटिस्ट की कहानी जो एक प्रयोग के लिए अपने सारे साथियों को मार देता है। मूवी का नाम है द होलो मैन। गाइस, आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आएगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक साइंटिस्ट सेबेस्टियन जो पिछले 4 सालों से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है और वह अपने प्रोजेक्ट में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो गया है। वह पिछले 4 सालों से किसी जानवर को गायब करने का फॉर्मूला तैयार कर रहा था और वह कामयाब भी हो जाता है, मगर उसे वापस से विजिबल करना उसके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। फिर वह अपने काम में लग जाता है और 11 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वह गायब हुए जानवर को वापस से लाने की दवा तैयार कर लेता है। जब उसने किसी जानवर को गायब करने का दवा तैयार किया था, उसके बाद उसने दवा का एक्सपेरिमेंट करते हुए बहुत सारे जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली आदि को गायब किया और अब गायब हुए जानवरों को वापस से लाने की दवाई तैयार कर लेने के बाद वह अपने साथी लिम्डा, मैथ्यू और बाकी के कोलीग्स को अपने लैब में बुलाता है। और अब ये इजबेल नाम के गोरिल्ले को, जिसे उन्होंने गायब किया होता है, उसे पकड़ते हैं और बेड पर लेटा देते हैं और अब उसे बांध देते हैं। फिर वो उस पे वापस से विजिबल होने वाली दवा उस पे इंजेक्ट करते हैं, जिसे लास्ट नाइट सेबेस्टियन ने बनाया था। जब दवा गोरिल्ले की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, वो दवा काम करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे स्केलेटन दिखने लगता है, मगर ऐसा लगता है जैसा कि गोरिल्ला को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा हो और थोड़ी देर बाद उसका हार्ट बीट धड़कना बंद हो जाता है। लगता है कि वो मर गया है, लेकिन तुरंत उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। फिर वापस से उसका हार्ट बीट ठीक हो जाता है और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर विजिबल हो जाता है। अब वहाँ मौजूद सारे साइंटिस्ट बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि फाइनली उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। दरअसल वे सभी यूएस आर्मी के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। अगली सीन में दिखाया जाता है कि सेबेस्टियन यूएस आर्मी के ऑफिसर के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वह मीटिंग में बताते हैं कि वह किसी भी जानवर को गायब करने का फॉर्मूला तैयार कर चुका है, मगर उसे वापस से लाने में अभी भी पूरा काम नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि वो यूएस आर्मी को साफ साफ झूठ बोल देता है। आर्मी चीफ उसे कहते हैं कि तुम्हें अभी तक बहुत ज़्यादा टाइम दिया जा चुका है, अगर तुम इसे कंप्लीट नहीं कर सकते तो इस काम को किसी और को सौंप दिया जाएगा। अब मीटिंग खत्म होते ही लिम्डा और मैकलिन उसे पूछते हैं कि तुमने उसे झूठ क्यों कहा। तो सेबेस्टियन कहता है कि अगर मैं उन्हें सच बता देता तो मैंने फॉर्मूला तैयार किया है तो वह मेरे सारे रिसर्च पेपर को कब्जे में कर लेंगे और मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि इसका क्रेडिट मुझे मिले और इस आविष्कार को मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ और तुम दोनों इसमें मेरा मदद करोगे। इन दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है, मगर लास्ट में लिम्डा और मैथ्यू मान जाते हैं। सेबेस्टियन अपनी टीम को जाकर के बताता है कि हमें यूएस आर्मी की तरफ से इसे इंसानों के ऊपर टेस्ट करने की इजाज़त मिल चुका है और अब मैं इसे खुद पर टेस्ट करने जा रहा हूँ। लिम्डा और मैथ्यू इस झूठ में उसका साथ देते हैं और यह सच्चाई सिर्फ लिम्डा और मैथ्यू के बीच में रहती है। इसके बाद सेबेस्टियन उस दवा को अपने बॉडी में इंजेक्ट करवाता है। शुरुआत में उसे बहुत ही पेन होता है, मगर वह धीरे धीरे सह लेता है और वह धीरे धीरे गायब हो जाता है। गायब होते ही वह बेहोश हो जाता है और उसे 18 घंटे बाद होश आती है। जब उसे होश आता है तो वह कहता है कि कमरे की सारी लाइट को बंद करो, क्योंकि उसे रोशनी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। अब उसका चेकअप किया जाता है और चेकअप में पता चलता है कि वह पूरी तरह से ठीक है और अब वह चल फिर सकता है। जो कि अब सेबेस्टियन गायब था तो कोई उसे देख नहीं सकता था। इस कारण से उसके टीम के मेंबर्स काफ़ी परेशान हो रहे थे, खास करके फीमेल्स, क्योंकि वह एक ठरकी था और वह लेडीज़ के बाथरूम में घुस जाता था। वह कभी लेडीज़ को टच करता तो कभी कुछ और। इस सब बात से लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन उसे बहुत मज़ा आ रहा था। उसे गायब हुए 3 दिन हो चुके थे और अब वक्त आ गया था उसे वापस से विजिबल करने का। और अब उसे वापस से ऑपरेशन टेबल पे लेटा दिया जाता है और उसके बॉडी में वापस से विजिबल होने वाला दवा इंजेक्ट किया जाता है। मगर इस बार सीन कुछ दूसरा हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, इतनी ज़्यादा कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाता और इस कारण से मेडिसिन अपना काम नहीं कर पाती। वह मरते मरते बचता है। जो कि अब वह वापस से विजिबल नहीं हो पा रहा था, तो सभी लोग उसके लिए एक मास्क बनाते हैं और उसे पहना देते हैं ताकि वे लोग उसे देख सके। और इसी तरह से रिसर्च रूम में रहते 10 दिन हो जाता है। 10 दिन से वह ठीक से सोया नहीं था और इस कारण से उसकी मानसिक स्थिति खराब हो रही थी। वह बहुत ही स्ट्रेस फील कर रहा था और एक बार मैथ्यू से उसका झगड़ा भी हो जाता है। वह वहाँ से बाहर निकलना चाहता है और एक दिन उसे बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। वह वहाँ से अपना घर जाता है और जब वह अपना घर पहुँचता है तो उसे सामने खिड़की पर एक लड़की दिखाई देती है, जिसका पीछा वो काफ़ी दिनों से कर रहा होता है, मगर वो लड़की उसे भाव नहीं देती।
वह लड़की नहाने के लिए अपने कपड़े बदल रही होती है और यह सब वह देख लेता है। वह इनविजिबल था, इसलिए वह अपने मास्क उतार कर उस लड़की के घर चला जाता है और उसका डोरबेल बजाता है। लड़की दरवाजा खोलती है मगर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वह चुपके से अंदर घुस जाता है और वह उस लड़की के कमरे में घुस जाता है और उस लड़की के साथ बहुत बुरी तरह से उसका रेप कर देता है। इसी बीच लिंडा उसके घर आ जाती है और वह यह देखती है कि सेबेस्टियन वहां नहीं है और मास्क उतरा हुआ है। वह घबरा जाती है और ऑफिस जाकर सारी टीम को यह बात बताती है। सभी लोग कहते हैं कि उसके इस तरह से घूमने से काफी खतरा है क्योंकि वह इनविजिबल है, वह किसी का भी नुकसान कर सकता है। तभी सेबेस्टियन वहां पहुंच जाता है और लिंडा उसे चेतावनी देती है कि अगर तुम दोबारा ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे बारे में चीफ को बता दूंगी। सेबेस्टियन अभी तो उनकी बात मान जाता है मगर उनके टीम के सारे मेंबर्स को अभी भी सेबेस्टियन पर शक होता है। उन्हें डर होता है कि पता नहीं वह टर्की क्या कर बैठे। तो लिंडा उन्हें समझाती कि वे लोग उस पर थर्मल कैमरे से नजर रखेंगे और सारी हरकतों को देखते रहेंगे ताकि वह कुछ नहीं कर सकता और दोबारा किसी को परेशान ना कर सके। अब सेबेस्टियन को 24 घंटे लैब में बिताने होते हैं और वह इस बात से काफी परेशान रहता है क्योंकि उस पर दिन रात निगरानी रखी जाती है। इसलिए वह थर्मल कैमरे के साथ चुपचाप एक दिन छेड़छाड़ कर देता है और वह अपनी रिकॉर्डिंग उस पर चला करके छोड़ देता है और वह वहां से बाहर चला जाता है। वह सीधा लिम्डा के घर जाता है जहां वह देखता है कि लिम्डा, जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है, उसका अफेयर उसी के कलीग्स मैथ्यू के साथ है। वह काफी गुस्से में आ जाता है और वह उसके घर के कांच तोड़ देता है। लिम्डा को शक होता है कि वह यहीं पर है मगर उसे देख नहीं पाती, इसलिए वो ऑफिस में फोन करके पूछती है कि थर्मल कैमरा को देख करके बताओ कि वह अभी कहाँ है। ऑफिस का स्टाफ जो कैमरे की निगरानी कर रहा होता है वह उसे बताता है कि वह अभी सो रहा है। अगली सीन में दिखाया जाता है कि सेबेस्टियन वहां से ऑफिस आ जाता है और वह गुस्से में इनविजिबल डॉग को मार देता है। अगली सुबह जब जानवर की डॉक्टर सारे जानवर को नाश्ता करने के लिए आती है तो वो डॉग को मरा पड़ा देख करके समझ जाती है कि इसे जरूर सेबेस्टियन नहीं मारा होगा। सेबेस्टियन से जाकर के पूछने के बाद वह साफ मना कर देता है। फिर सारे लोग थर्मल कैमरा में चेक करते हैं मगर रिकॉर्डिंग में उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। अगली रात लिम्डा अपने घर में है और वहां सेबेस्टियन आकर के सारे सामान को बिखरने लगता है। उसे पता चल जाता है कि सेबेस्टियन यहाँ पर है। वह सुबह खुद ऑफिस जाकर चेक करती है कि आखिर सेबेस्टियन कहाँ है। वो उस सेबेस्टियन को वहां नहीं पाकर हैरान हो जाती है और जब वो कैमरा चेक करती है तो उसे रिकॉर्डिंग मिलता है। वो समझ जाती है कि उसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब वो फैसला करती है कि वह सारी बात प्रोजेक्ट के हेड डॉक्टर क्रेमर को बता देगी। ये सुनने के बाद डॉक्टर क्रेमर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत सेबेस्टियन, मैट और लिम्डा को प्रोजेक्ट से निकालने का फैसला करते हैं। उनके जाने के बाद डॉक्टर क्रेमर अपने साथियों को फ़ोन करने के लिए टेलीफोन उठाता है मगर उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट रहता है क्योंकि सेबेस्टियन वहाँ पहले से ही मौजूद था। और अब सेबेस्टियन क्रेमर को पकड़ लेता है और उसे स्विमिंग पूल में डुबा के मार डालता है। अगली सीन में यह दिखाया जाता है कि वह ऑफिस पहुंच चुका है और अब लिम्डा डॉक्टर क्रेमर के फ़ोन का इंतजार कर रही होती है मगर उनका फ़ोन नहीं आने के कारण वह खुद उनको फ़ोन करने का कोशिश करती है और उन्हें पता चलता है कि उनकी मौत पानी में डूबकर हो गई है। अब लिम्डा यह डिसाइड करती है कि उसे बाहर जाकर के सबको बताना होगा क्योंकि अभी तक सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जो लोग इस लैब के अंदर हैं। और लिंडा बाहर जाने लगती है मगर एक भी दरवाजा नहीं खुलता। वह लोग समझ जाते हैं कि सेबेस्टियन जरूर कोई साजिश रच रहा है और वह नहीं चाहता कि इस प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को पता चले, इसलिए वो सारे डोर लॉक कर देता है और इसका एक्सेस सिर्फ अब उसी के पास रह जाता है। और अब सब यह डिसाइड करते हैं कि किसी भी हालत में सेबेस्टियन को पकड़ना होगा, अभी भी वो इसी लैब में है। इसके बाद सब वहां से निकल रहे होते हैं तभी जेनिस को लगता है कि उनका कुछ सामान छूट गया है और जब वह वापस आती है तो सेबेस्टियन उसे मार डालता है। अब सबको यह समझ में आ जाता है कि सेबेस्टियन नहीं चाहता कि हम में से कोई बाहर जाकर इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को बताए, इसलिए वह हम सबको मार देना चाहता है। अब वे लोग मैप के जरिए सेबेस्टियन को ट्रैक कर लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए मैथ्यू और कार्टर जाता है। तभी सेबेस्टियन कार्टर को जख्मी कर देता है और जब मैथ्यू उस पर फायर करता है तो वह भाग जाता है। अब सभी वहां पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि कार्टर का काफी खून बह चुका है और वह पूरी तरह से जख्मी है और उसे खून की जरूरत है। सारा ब्लड लाने के लिए जैसे ही लैब में जाती है सेबेस्टियन वहां आ जाता है और उसे भी मार देता है। अब वहां सिर्फ 3 ही लोग बचे थे, लिंडा, मैथ्यू और फ्रैंक। अभी तीनों सारा को ढूंढने के लिए वहां जाते हैं जहां वो ब्लड लेने गई थी। उन्हें पता चलता है कि एक फ्रीजर के अंदर वह मरी पड़ी है और पूरा खून बिखरा पड़ा है।
तभी सेबेस्टियन पीछे से आकर फ्रैंक के अंदर रॉड घुसा देता है और उसे मार डालता है। जब मैथ्यू उसे बचाने के लिए जाता है तो मैथ्यू को भी रॉड से मारकर जख्मी कर देता है और फ्रीजर को बंद करके वहां से चला जाता है ताकि लिंडा और मैथ्यू वहीं पर मर जाए। लिंडा हार नहीं मानती और वह फ्रीजर के ग्लास को तोड़ने का बहुत कोशिश करती है मगर उसे कुछ हासिल नहीं हो पाता। इधर मैथ्यू बेहोश हो जाता है और किसी तरह से लिंडा फ्रीजर के गेट को तोड़ लेती है और मैथ्यू को वहां से बाहर निकालती है और उसे आग के पास रखती है क्योंकि उसका बॉडी बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो चुका था। इधर सेबेस्टियन पूरे लैब को उड़ाने के लिए एक टाइमर बॉम्ब सेट कर देता है और वहां से भागने लगता है। लिंडा उसके पीछे भागती है जिधर सेबेस्टियन गया होता है और जैसे ही एलिवेटर का गेट बंद होने वाला होता है वह फायर से सेबेस्टियन पर हमला कर देती है जिससे वह पूरी तरह से जलने लगता है और उसका सारे कपड़े जलने लगते हैं। धीरे धीरे वह इनविजिबल हो जाता है। अब सेबेस्टियन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो बस लिंडा को मार देना चाहता है। इधर लिंडा फायर बुझाने वाले सिस्टम को ऑन कर देती है ताकि पूरे लैब में पानी गिरने लगे और इसे सेबेस्टियन विजिबल हो जाता है मगर लिंडा उसे देख नहीं पाती और वह लिंडा पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। फिर वह पैर से लिंडा को गला दबाने लगता है और लिंडा अब आखिरी सांस गिन रही होती है। तभी मैथ्यू पीछे से आकर सेबेस्टियन पर जोरदार हमला करता है जिससे कि वह नीचे गिर जाता है मगर अभी तक वो मरा नहीं होता। अब लिंडा और मैथ्यू वहां से निकल रहे होते हैं तभी सेबेस्टियन वापस से उठकर मैथ्यू पर हमला कर देता है मगर मैथ्यू चौकन्ना रहता है और उसे धक्का दे देता है जिस कारण से सेबेस्टियन जाकर के इलेक्ट्रिक सॉकेट में टकरा जाता है और वह बुरी तरह से इलेक्ट्रिक सॉकेट से झुलसने लगता है। अब लिंडा और मैथ्यू वहां से निकलने के लिए लिफ्ट की ओर भागते हैं मगर लिफ्ट लॉक रहता है क्योंकि सेबेस्टियन ही उसे सिर्फ एक्सेस कर सकता था। सारे एग्जिट डोर बंद थे इसलिए लिंडा और मैथ्यू लिफ्ट के ऊपर से इमरजेंसी एग्जिट से निकलने लगते हैं। तभी लैब में ब्लास्ट होता है और चारों तरफ से आग लगने लगता है। वे ऊपर जा ही रहे होते हैं तभी अचानक से ठरकी सेबेस्टियन नीचे से लिंडा का पैर खींचने लगता है और उसे वापस से लिफ्ट पर गिरा देता है। वह उसे कहता है कि एक आखिरी बार मुझे किस करो हमारी पुरानी यादों के लिए। तभी लिंडा उसे किस करती है और अब लिंडा बहुत ही चालाकी से केबल को पकड़ लेती है जिसके सहारे लिफ्ट ऊपर और नीचे जाता है और वह एक ट्रिगर दबा देती है जिससे कि लिफ्ट अचानक से नीचे गिरने लगता है और लिफ्ट के साथ सेबेस्टियन भी नीचे गिर जाता है। वह उस केबल को पकड़ करके ऊपर चली जाती है और वो ठरकी सेबेस्टियन आग में झुलस कर मर जाता है। तो दोस्तों आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, हमारा मेहनत कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।